Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Social Studies, Chapter number 3, The Ghoris, 1186 to 1206 Common Era. Page number 12. In the earlier lesson, पिछले सबक में, you learned, आपने पढ़ा, that Bahram Shah killed 2 Ghori brothers and their third brother Alauddin invaded Ghazni in revenge. पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि बहराम शाह ने एक गलत फहमी की बुनियाद पर 2 गौरी भाइयों को कत्ल कर दिया और उनके तीसरे भाई अलाउद्दीन ने गज़नी पर हमला कर दिया बदला लेने के लिए. The year was 1151 Common Era and it was a merciless attack. वो साल 1151 Common Era था और हमला बहुत ही गैर इंसानी हमला था. The inhabitants were killed. वहाँ के मकामी लोगों को मारा गया. Houses were looted. घरों को लूटा गया. And the entire city was set on fire. और पूरे शहर को आग लगा दी गई. गज़नी burned for 7 days. गज़नी 7 दिन तक जलता रहा. And nothing remained of this great city. और उस अजीम शहर में कुछ भी बाकी ना रहा. बहराम शाह the ruler, बहराम शाह जो कि हुक्मरान था, escaped this attack and fled to Lahore. बहराम शाह उस हमले से भाग निकला और लाहौर चला गया. From where he ruled his small Ghaznavi territory for the rest of his life, जहाँ उसने अपनी बची खुची ज़िंदगी बाकी रहने वाले एक छोटे से अहद में हुक्मरानी करके गुजारी. The year 1175 Common Era saw the arrival of the Ghoris in India. साल 1175 Common Era ने गोरियों को इंडिया में आते हुए देखा. It took them about 20 years from the devastation of Ghazni to strengthen themselves as the next rulers through Alauddin, Ghiyasuddin and finally Shahabuddin Muhammad, the most powerful of the Ghoris. तकरीबन 20 साल के बाद गज़नी की तबाही के तकरीबन 20 साल के बाद वो दोबारा से मज़बूत होना शुरू हुआ और उसके बाद जो वहाँ के हुक्मरान गुज़रे नए आने वाले रहनुमा थे, उनमें अलाउद्दीन, ग़ियासुद्दीन और आखिरकार शहाबुद्दीन मोहम्मद, जो कि तमाम गौरीज़ में सबसे ताकतवर था. Page number 12. Shahabuddin Muhammad Ghori, also known as Muhammad Ghori. मोहम्मद गौरी के नाम से भी पहचाने जाने वाला शहाबुद्दीन was Sultan Ghiyasuddin's younger brother and the commander of his army. शहाबुद्दीन सुल्तान ग़ियासुद्दीन का छोटा भाई और अपनी फ़ौज का सिपाहसालार था. He was assigned the task of extending Ghori rule. उसने गौरी अहद को बढ़ाने का काम अपने ज़िम्मे लिया. He captured the fortress of Ghazni, gave order to rebuild it and looked toward the remaining Ghaznavi territories in Pakistan today. उसने बचे जाने वाली उसने गज़नी पर कब्ज़ा किया और बची जाने वाली जो कुछ रह गया था उन सब को दोबारा से बनाने का, तमाम चीज़ों को दोबारा से बनाने का ऑर्डर दिया, जो आज के गज़नी में, जो कि पाकिस्तान में मौजूद है, दिखाई देता है. In all his conquest, his trusted general Qutbuddin Aibak, a slave of Turkish origin, assisted him. उसके तमाम महाज़ों के दौरान उसका सबसे भरोसामंद जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि एक तुर्क ग़ुलाम था, उसके साथ साथ रहा.
Ghori invaded and captured Multan in 1175 Common Era, Sindh in 1182 Common Era, and finally Lahore in 1186 Common Era, ending the Ghaznavi rule. शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1175 में मुल्तान, 1182 में सिंध और आखिरकार लाहौर में 1186 पर हमला किया और उनको फ़तह करके गज़नवी रूल को, गज़नवी अहद को ख़त्म कर दिया. His next target was to conquer दिल्ली. उसका अगला निशाना दिल्ली फ़तह करना था. In order to reach दिल्ली पहुँचने के लिए he had to cross the plains of the पंजाब. उसको पंजाब का मैदानी हिस्सा क्रॉस करना पड़ता था या पंजाब के मैदानी हिस्से से गुज़रना पड़ता था. दिस वॉज अ मेजर चैलेंज. ये एक बड़ा मसला था क्योंकि पृथ्वीराज द रूलर ऑफ अजमेर एंड दिल्ली वॉज अ फॉर्मिडेबल अपोनेंट. क्योंकि पृथ्वीराज जो कि अजमेर और दिल्ली का राजा था या हुक्मरान था, वो एक मजबूत मुखालिफ था. गौरी चैलेंज्ड हिम टू बैटल. शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को जंग के लिए चैलेंज किया. द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन नियर लाहौर इन 1191. तराइन में होने वाली पहली जंग जो कि लाहौर के करीब लड़ी गई थी 1191 में, पृथ्वीराज इमर्ज विक्टोरियस. पृथ्वीराज कामयाब रहा क्योंकि ही हैड अ स्ट्रॉन्गर आर्मी, क्योंकि उसके पास एक मजबूत या ताकतवर फौज थी. मैनी ऑफ गौरीज मैन डिजर्टेड हिम व्हेन दे सॉ हिम फॉल फ्रॉम हिज हॉर्स एंड अज्यूम्ड ही वॉज डेड. शहाबुद्दीन गौरी के बहुत से लोग कमज़ोर पड़ गए जब उन्होंने उसे घोड़े से गिरते हुए देखा. उन्होंने ये सोचा कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी मर चुका है. हाउएवर, जबकि अ लॉयल सोल्जर हैड कैरिड गौरी ऑफ टू सेफ्टी. गौरी के एक वफादार सिपाही ने उसे उठाया और हिफाजत से वहाँ से ले गया. Humiliated but enraged Ghori returned the following year with a larger and stronger army and meet Prithviraj in the second battle of Tarain in 1192. हिम्मत न हारने वाला गौरी अगले साल दोबारा से एक बड़ी और ताकतवर फौज के साथ दोबारा से तराइन की दूसरी जंग के दौरान 1192 में पृथ्वीराज से के सामने आया दिस टाइम. और इस वक्त गौरी एंड हिज मैन, गौरी और उसके साथियों ने डिफीटेड पृथ्वीराज एंड किल्ड हिम. पृथ्वीराज को शिकस्त दी और उसे मार डाला. Then Ghori continued to invade and conquer other areas of the subcontinent to strengthen his rule. उसके बाद गौरी ने वो बरसगीर के दूसरे इलाकों को फ़तह करना जारी रखा और अपने अहद को मजबूत करता गया. He moved swiftly across the plains of the पंजाब. वो आहिस्ता आहिस्ता पंजाब के मैदानी इलाकों से गुज़रता गया एंड फाइनली एंटर्ड दिल्ली और आखिरकार दिल्ली में दाखिल हो गया. Having captured most of the subcontinent, बरसगीर के बहुत बड़े हिस्से पर कब्ज़ा करने के बाद गौरी अपॉइंटेड कुतुबुद्दीन ऐबक एज हिज गवर्नर. शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने गवर्नर के तौर पर वहाँ पर अपॉइंट किया एंड वेंट बैक टू गज़नी इन 1205. और 1205 कॉमन एरा में ख़ुद वापस गज़नी आ गया. ऑन हिज वे, वापस अपने रास्ते में, एन आर्मी ऑफ तुर्क फ्रॉम सेंट्रल एशिया,
وسطی ایشیا کے ترک فوج نے اٹیکڈ اینڈ کیپچر ہم حملہ کیا اور اسے پکڑ لیا. رومر آف ہز ڈیتھ سوئفٹلی اسپریڈ تھرو آؤٹ ہز امپائر اور بہت جلد اس کے مرنے کی افواہیں پورے ریاست میں پھیل گئی. although they were only rumors, حالانکہ یہ صرف افواہیں تھیں. the rebels and the ousted غزنوی king خسرو ملک were engaged, اور اس میں ایک غدار غزنوی بادشاہ خسرو ملک شامل تھا. and they sprang back into action, وہ دوبارہ سے ایکشن میں آئے. اٹیکنگ لاہور، انہوں نے دوبارہ سے لاہور پر حملہ کیا. through ایبک's military tactics، اب قطب الدین ایبک کی فوجی مشقوں کے ذریعے سے غوری's آرمی fought back and regained لاہور. غوری کی فوج نے دوبارہ سے جنگ لڑی اور لاہور پر قبضہ کر لیا. the rebels and خسرو ملک were severely punished، تمام غداروں اور خسرو ملک کو سخت سزا دی گئی. in 1206 common era میں محمد غوری once again decided to return to غزنی. محمد غوری نے دوبارہ سے غزنی جانے کا فیصلہ کیا. unknown people assassinated him on his way، راستے میں کچھ انجان لوگوں نے اس پر حملہ کر دیا. محمد غوری is not as famous as محمود غزنوی. محمد غوری محمود غزنوی کی طرح مشہور نہیں تھا، but his conquests in India were much more widespread and permanent than محمود's. لیکن اس کی کامیابیاں انڈیا میں محمود کی کامیابیوں سے زیادہ پھیلی ہوئی تھی. He faced revolts and crushed rebellions، اس نے بہت سے مخالفین کا سامنا کیا. but he laid the foundation of permanent Muslim rule on the subcontinent، لیکن اس نے بر صغیر میں ایک مستحکم اور مضبوط مسلم ریاست کی بنیاد رکھی. even though the majority of population was Hindu، لیکن اس کے باوجود کہ وہاں پر زیادہ تر ہندو معاشرہ یا ہندو لوگ تھے، ہندو لوگوں کی تعداد زیادہ تھی. he left his governor ایبک in charge of the territory، اس نے اپنے گورنر قطب الدین ایبک کو تمام امور کا انچارج بنایا. and he became the first sultan of the Delhi Sultanate after محمود غوری's death in 1206، اور قطب الدین ایبک 1206 کامن ایرا میں محمد غوری کی ڈیتھ کے مرنے کے بعد دلی سلطنت کا پہلا سلطان بنا تھا. قطب الدین ایبک was the first of the 34 Muslim kings who ruled the Indian subcontinent until ظہیر الدین بابر's invasion in 1526. قطب الدین ایبک ان 34 مسلمان بادشاہوں میں سے پہلا تھا جس نے ہندوستانی سب بر صغیر پر حکومت کی، جب تک ظہیر الدین بابر نے 1526 کامن ایرا میں وہاں اس کو فتح نہ کیا تھا.